अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाई कोर्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से तो विवाद हो जाएगा। अगर हम जबरदस्ती किसी घर पे जाके कहें मेरी यहाँ पर ये चीज़ है, मान लो यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं इसके अंदर बनी हुई, ना ये मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद नहीं बना सकता। किसी के घर को अगर ज़बरदस्ती किसी का घर है हम जाए कहें कि मेरा है तो हो जाएगा। ये औरंगजेब बादशाह जो थे 550 साल जो है ना, ये 550 यहाँ हुकूमत की है। अगर वो चाहते तो पूरे हिंदुस्तान में जो है ना मुस्लिम कंट्री बना देते, लेकिन ऐसा नहीं किए। आदाब, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। अभी हम दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली के जामा मस्जिद के पास है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज दिल्ली के हाई कोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर जो याचिका दायर हुई थी उसकी सुनवाई है, कल रिजल्ट आने वाला है। तो इसी मुद्दे पर हम लोगों से बात करेंगे कि रिजल्ट आने वाला है वो क्या रहेगा, और लोगों से बात करेंगे जो हिंदू महासंघ ने जो याचिका दायर की थी कि जामा मस्जिद के सीढ़ी के नीचे मंदिर है, जामा मस्जिद भी मंदिर था कभी। तो इसी पर हम यहाँ पर लोगों से पब्लिक ओपिनियन लेंगे। तो देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जामा मस्जिद के सीढ़ी के नीचे मंदिर मूर्ति दबा हुआ है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जो बोल रहा है ना वो चूतिया है भोसरी का, जो बोल रहा है गाली मत दीजिए। ये बात कह रहा हूँ। पहली बात जो बात है ये कब का बना हुआ आप खुद भी बताइए। ये पूरे पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। अब पहाड़ वाली जगह पे नमाज हो सकती है, ना ही उस पर पूजा हो सकती है। तो वो लोग कैसे ये विवाद लगा रहे हैं जो यहाँ मंदिर था। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, वो गलत लगा रहे हैं। आरोप जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। ऐसे तो हर किसी के घर में कहेंगे यहाँ भी मंदिर है, फलाने घर में भी मंदिर है, तो जबरदस्ती वाली बात हो गई है। वो तो बोल ही रहे हैं कि लगभग इस तरीके से नहीं होता है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, विवाद वाली जगह पे ना पूजा होती है ना ही नमाज होती है। जो बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहिए? वो गलत है, उनके लिए कानूनी कार्रवाई करी जाए। अरे अंगूठे छाप लोग हल्ला चिल्लाता है, अंगूठा छाप। जो घर द्वार के नहीं है, जो समझदार में उठा नहीं सकता। ठीक है, पहली बात ये मस्जिद बना हुआ है ये मुर्दों जमाने का है। अब पहली बार ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर, समझा। ये सब कहने की बात है। बस ये है जिसके बाद रोजी रोटी नहीं है कमाने का, जो अंगूठा छाप है, जो सारा पागल दिमाग का है, वो सब हल्ला चिल्लाते हैं। और जो दिमाग वाला होता है ना, इस चीज़ से कोई टेस्ट लेते नहीं है, समझे। ये चूतिया लोग हैं जो ऐसा काम करवा रहे हैं, हल्ला चिल्ला रहे हैं मंदिर के। वो सर्वे कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जा चुके हैं और हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई, आज सुनवाई भी है। हाईकोर्ट को सोचना चाहिए ना, हाईकोर्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से तो विवाद हो जाएगा। अगर हम जबरदस्ती किसी घर पे जाके कहें मेरी यहाँ पर ये चीज़ है, मान लो यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं इसके अंदर बनी हुई, ना ये मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद नहीं बना सकता। थोड़ी हो सकता है। किसी के घर को अगर ज़बरदस्ती किसी का घर है हम जाए कहें कि मेरा है तो हो जाएगा। ये औरंगजेब बादशाह जो थे 550 साल जो है ना, ये 550 यहाँ हुकूमत की है। अगर वो चाहते तो पूरे हिंदुस्तान में जो है ना मुस्लिम कंट्री बना देते, लेकिन ऐसा नहीं किए। वो एकता का मिसाल रखते थे, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलते थे औरंगजेब बादशाह। और अभी भी औरंगजेब बादशाह पर भी आरोप लगाते हैं वो लोग कि वो ऐसे थे, करोड़ों हिंदुओं का। तो लोग देखे ही नहीं ना, उस सबको बादशाह का इंसाफ ऐसा है कि एक जो उनका वजीर था बनारस में, एक राजपूत लड़की के ऊपर जो है ना गलत निगाह रखे, तो वो लड़की जो है ना ऐसा की कि वो नकाब पोश कर करके वो बनारस से घोड़ा से चल करके आई और जामा मस्जिद में सारे लोग लाइन से खड़े होते थे। औरंगजेब बादशाह सबकी बात को सुनते थे, यहाँ तक कि वो लड़की भी नकाब पोश थी। और नहीं जान रहे हैं औरंगजेब बादशाह की ये लड़की है कि लड़का है, और नकाब पोश में थे। हुआ क्या कि जब वो हाथ बढ़ाई मिलने के लिए तो औरंगजेब बादशाह हाथ को अपने खींच लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लड़की है। हमारे इस्लाम में जो है ना मर्द गैर लड़कियों से मिल नहीं सकते हैं, इसलिए औरंगजेब बादशाह हाफिज थे, इसलिए वो हाथ को खींच लिए और पूछे कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। तो बताने लगी कि मेरे शहर में जो बनारस में जो आपका वजीर है मुसलमान, वो हमारे ऊपर गलत निगाह रखता है और वो कह रहा है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन ये हरगिज़ मैं शादी नहीं करूंगी उससे। तो औरंगजेब बादशाह बोला कि ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं वजीर को बुलवाता हूँ, बुलवा के साथ मैं इंसाफ करूँगा तुम्हारे साथ। और दो हाथी को बुलवा करके औरंगजेब बादशाह उस वजीर को एक पैर में एक रस्सी बांधा गया और दूसरे पैर में एक रस्सी को बांधा गया। उसी वक्त उस वजीर को जो है ना 2 टुकड़ा कर दिया गया। ऐसे इंसाफवर थे औरंगजेब बादशाह। अगर वो चाहते तो हिंदुस्तान को
जो सोना का टुकड़ा कहा जाता था वो बर्बाद कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो उसमें एक ये भी है कि उन्होंने एक टाइम में फरमान जारी किया था कि जो भी गाय को काटेगा दोनों हाथ काट देंगे। तो खैर वो वक्त और था, ये और वक्त है। अब उन्हीं के बनाए हुए मकबरों पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि जामा मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं कि इसका सर्वे होगा, ये तो मंदिर था, मंदिर तोड़ करके बनाया सरासर गलत है, ये सरासर गलत दिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये कुछ लोग जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वही लोग अफवाह उड़ाते हैं। जो पढ़े लोग व्यक्ति होंगे ऐसा अफवाह नहीं उड़ाएंगे। वो हिस्ट्री को जानते होंगे, पहले के पूरी हिस्ट्री को जानते होंगे, कभी भी इस बात को जो है ना नहीं उठाएंगे कि ऐसा है चाहे वैसा है। ये अभी जो आ रहे हैं बच्चे लोग, नए उम्र के बच्चे, ये सब हिस्ट्री थोड़े बहुत पढ़ लिख ले रहे हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन ये बात तो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता उठा रहे, सांसद है, जो कुछ मंत्री है वो भी उठा रहे। तो गलत है। वो तो पढ़े लिखे बीजेपी वाले चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के, लेकिन ये हरगिज हमारे हिंदुस्तान में नहीं होने वाला है। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सबको मिल करके रहते हैं हम लोग, और मिल करके रहेंगे। यहाँ कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये जो अभी आरोप लगा है, आपको क्या लगता है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? लोग क्यों बता रहे हैं इसको कि मंदिर है? दे होगा तो कुछ भी नहीं, बस इसका ध्यान भटका रहा है सबका। किस चीज से ध्यान भटका रहे हैं? जो यही भटका रहा है, जो यहाँ मंदिर है तो सबका ध्यान भटक गया, मुसलमानों का भी, कारोबार का भी ध्यान भटक गया। अब सब इसी में घुसे हुए हैं। अब क्या करेगा इंसान? अभी सब मजदूरों पैसा ने कमाने के लिए, किसी के पास अभी लॉकडाउन चला, किसी को खाने पे था नहीं था, अभी खुदा ना खाता कुछ लगा दे। अभी तो आप लोग के पास तो है जमा, तुम उसमें से खाओगे, हम कहाँ जाएंगे? तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ मंदिर? देखो मेरे मुंह से ना गाली से बात होता है, ठीक है? तुम इनसे बात कर लो, मेरे मुंह से गाली से बात निकलता है, ऐसा आदमी गाली पर से नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि गाली का लफ्ज जो है ना सही नहीं होता है। हम भी हिंदू मुस्लिम, हम लोग को एकता का यहाँ हम मिसाल रखते हैं, इसलिए गाली नहीं दे सकते किसी को, और न किसी के आस्था को। हम लोग गाली नहीं देंगे, हम गाली उसको देंगे जो हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं, हमारे देश को। यहाँ उसको गाली हम देंगे, करना चाह रहा है वो गलत है। आज ये भी कह सकता हूँ, जो देश को बर्बाद करने चक्कर में रहा है ना, वो अपने दम पर आइए ना। कौन गरीब लोग को भगटा रहे हो? कौन गरीब लोग को परेशान कर रहे हो? क्या यहाँ रोज ये जो हो रहा है क्या वो सही है कि गलत है? नहीं, बहुत गलत, बहुत ज़्यादा गलत है भाई। क्योंकि देखो काफ़ी बहुत पुरानी जगह है ये मस्जिद, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि बहुत पुरानी जगह है ये। यहाँ पे कई सदी लोगों का, हम तो बच्चे हैं, हमसे कई बड़े लोग रहे हैं यहाँ पे, आज तक नहीं सुना कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होगा। बोलते हैं सीढ़ी के नीचे मूर्ति दबी हुई है। क्यों दबी हुई है ही नहीं, जब है ही नहीं तो कहाँ से दबी होगी? अब एक जगह पे यहाँ पे हम पैसे दबा देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पैसे दबे हुए हैं, तो ये थोड़ी ना होगा कि ये पहले से ही दबा हुआ है। अभी क्या पता तुमने अभी ला के रख दिया हो, दबा दिया हो इस चीज़ को, है? तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। ये बहुत टाइम पुराना है ये जगह, इस जगह पे ऐसा कोई वो नहीं है भाई। ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत बड़ी जगह है ये। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि दिल्ली के जामा मस्जिद के बारे में जो अफवाहें, जो आरोप और जो कुछ भी लग रहा है, तो उसको लेकर के दिल्ली के लोग जामा मस्जिद के पास क्या बोले। अभी आज हाई कोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर के सुनवाई है, कल रिजल्ट है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट किसके पक्ष में आता है।